राहुल गांधी क्या क्या अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं, सब सुन रहे होंगे। हम बेवकूफ़ों की तो हम करना ही नहीं चाहते हैं बात। हाँ, MSc PhD PhD MPhil जो तो सब करने के बाद ना जिस बंदे को बोलने की तमीज़ नहीं है। हाँ, तो आज के 4 साल में सब लोग कहते थे कि कौन है जो तो पप्पू है। हाँ, वो तो वही है जिसको समाज का ज्ञान नहीं है, खुद के देश के हित के बारे में ज्ञान नहीं है। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने यहाँ नफरत की दुकान नहीं खोल रखी? ना फिर राहुल गांधी किस नफरत की दुकान की बात? अरे वो मैं उनके बारे में कहना ही नहीं चाहता, जिसको बोलने का जो तो सेंस ह्यूमर ही नहीं है। कमाल करते हैं आपके लिए। छोड़ दें मोदी, छोड़ दें। आप छोड़ दोगे? अब अपने आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप छोड़ दोगे? क्या छोड़ देंगे? जो आने वाला समय आ रहा है ये तो आपको मालूम है। क्या समय आ रहा है? तो 2000 का सिलेंडर बिक जाएगा। अरे 20 साल बाद बिकेगा, रोकेगा कौन? क्या कर लोगे फिर? कर्नाटक में राहुल गांधी का ही सरकार आया है ना, ठीक है। वहाँ पे मोहब्बत का दुकान खुलते ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। तो भाई अगर ऐसा मोहब्बत है जहाँ पे पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगता है तो ऐसा मोहब्बत को हम लोग लात मारते हैं। इससे बढ़िया मोदी जी का नफरत सही है। उससे ज्ञानी हमको पूरा इस देश में पप्पू ही लगता है। जो व्यक्ति आलू से सोना निकाल दे उससे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? खुद सोचिए ना। तो आटा लीटर में तोल रहा है तो इस देश का जनता को ना आटा जो लीटर में चाहिए। तब कर्नाटक में एक नई चीज़ है, आपको सब कुछ फ्री ही मिलेगा, ठीक है। बिन के आपको रोजगार भत्ता फ्री, ये फ्री वो फ्री। जब फ्री में ही दुकान बांट रहे हैं तो आम आदमी को काम करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए आज कहीं कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सरकार आ गई है, संभालने दीजिए सत्ता, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कर्नाटक में हुआ कुछ अच्छा करें, एकता करें। बगल में केरल है, उसमें भी कुछ अच्छा करें। राहुल गांधी क्या क्या अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं, सब सुन रहे होंगे। हम बेवकूफ़ों की तो हम करना ही नहीं चाहते हैं बात। हाँ, MSc PhD PhD MPhil जो तो सब करने के बाद ना जिस बंदे को बोलने की तमीज़ नहीं है। हाँ, अरे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला बंदा बेवकूफ़ कैसे हो सकता अरे वो है तो है, ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। आज के 4 साल में सब लोग कहते थे कि कौन है जो तो पप्पू है। हाँ, वो तो वही है जिसको समाज का ज्ञान नहीं है, खुद के देश के हित के बारे में ज्ञान नहीं है। सन 47 से लेकर के आज तक कोई भी इस इंडिया में भाग्यवाना है अगर ना तो नरेंद्र मोदी है कि 13 साल जो तो गुजरात का CM रहा, एक ही छलांग लगाया कि 9 साल से PM है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता जो तो अच्छे को अच्छा ही कहेगी, चोर को चोर ही कहेगी। भाई साहब, मन को साफ रखो। हाँ, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब लोग अपने हैं। वो तो आग लगाने वालों की देरी है और पब्लिक जो तो खुद जो तो बेवकूफ़ है कि आपस में किसी के ऊपर वो ईंट मारती है, पत्थर मारती है। भाई साहब, आपको लगता है कि मोदी जी ने यहाँ नफरत की दुकान नहीं खोल रखी? ना फिर राहुल गांधी किस नफरत की दुकान की बात? अरे वो मैं उनके बारे में कहना ही नहीं चाहता, जिसको बोलने का जो तो सेंस ह्यूमर ही नहीं है। बस वहाँ इंडिया में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जितना सुख चैन की ज़िंदगी जी ले रहा है ना, किसी अदर कंट्री में ना जा कर के वो रात को 1 बजे जो तो घूम ले यहाँ पर, वो इंडिया में ही जितना सुख चैन है ना किसी अदर कंट्री में नहीं है। हाँ, 2000 रुपये सिलेंडर मिलेगा तो मोदी योगी को छोड़ेंगे? क्यों? भगवान कृष्ण ने दोनों को सजा के भेजा, हिंदुओं की रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए। अगर ये चलेगा ना तो मैं मान कौन हूँ? अमित शाह, और पीछे खड़े हैं मोदी जी। कमाल करते हैं आपके लिए। छोड़ दें मोदी, छोड़ दें। आप छोड़ दोगे? अब अपने आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप छोड़ दोगे? क्या छोड़ देंगे? जो आने वाला समय आ रहा है ये तो आपको मालूम है। क्या समय आ रहा है? तो 2000 का सिलेंडर बिक जाएगा। अरे 20 साल बाद बिकेगा, रोकेगा कौन? क्या कर लोगे फिर? हमने कहा ना हम 2000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, लेकिन मोदी योगी को नहीं जाने देंगे। हम जान देंगे, बस दुनिया की पता नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। किसी की माँ ने दूध पिलाया है ना मोदी की पार्टी से, सिंगल पूरे देश में चुनाव लड़ के देख ले। झगड़ा होती है ना तो 4 लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा नहीं होती है, अपने में दम होना चाहिए। 36 पार्टियां हो करके मोदी के पीछे लोग हैं ना, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। 24 में आएगा वो। मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, अपने अपनी दुकान, अपना अपना मकान, और सबके आपके मकान और फी के पकवान। पूरे भाई साहब इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर है, समझे? और इनके पेट में राहुल गांधी छठी का दूध याद दिला दिए कर्नाटक में। अरे बताओ, अरे फ्री की बिजली, फ्री का वो पानी, अरे ऐसे तंज कर सकते? वो कह रहा है पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। वो ये सही बात है। ये
ये सही बात है। अरे इनसे पूछो, मेरे से ये कह रहे हैं ना। देश के सबके प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं, नहीं है बाइटिंग क्या भी होते हैं, है क्यों नहीं? अब तो दुनिया बॉस बॉस कौन है? अरे पापूना पैर छुए, पापूना ने पैर छुए। तुम भी जाओगे, तुम्हारे भी पैर छू लेंगे। तो आप जाओगे तो आपके पैर छू ऐसे मत। मोदी जी के साथ ही हो सकता है। मोदी जी उस लेवल पर रिप्रेजेंट किया इंडिया को जिसके वजह से लोग हर एक देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया में आता है ना तो हम लोग छुएंगे वो, और हमारे देश का प्रधानमंत्री छुएगा वो, दोनों में बहुत फर्क है। तो वहाँ का जनता नहीं प्रणाम किया, प्रधानमंत्री प्रणाम किया है। कर्नाटक में राहुल गांधी का ही सरकार आया है ना, ठीक है। वहाँ पे मोहब्बत का दुकान खुलते ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। तो भाई अगर ऐसा मोहब्बत है जहाँ पे पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगता है तो ऐसा मोहब्बत को हम लोग लात मारते हैं। इससे बढ़िया मोदी जी का नफरत सही है। जहाँ पे जय श्री राम का नारा लगे, देश का बात हो, सनातन धर्म का बात हो। ये एक इलेक्शन एक जगह पे जीता है, तुरंत पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता है। सोचिए अगर पूरा देश में अगर आ जाएगा, पूरा देश को कब्रिस्तान, हिंदुस्तान के जगह कब्रिस्तान बना के रख देगा ये पप्पू से कोई उम्मीद नहीं है। इलाहाबाद मोहब्बत वोट का, तो इसका मोहब्बत को हम लोग लात मारते हैं। जो मोदी जी का नफरत है उसी नफरत को हम लोग सैल्यूट करते हैं जी। आप ओवैसी का रैली उठाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, राहुल गांधी का उठाइए, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद का नारा, मोदी जी का उठाइए जय श्री राम का नारा। सबसे बड़ा प्रूफ यही है, क्योंकि बीजेपी हमको फंड थोड़ी दे रहा है, प्रवक्ता थोड़ी है। लेकिन अगर आप दिल से पूछिए ना तो धर्म का नाम लेके बोलिए, अचीवमेंट का नाम लेके बोलिए, जितना डेवलपमेंट किया है वो सिर्फ मोदी जी किया, इसलिए हम लोग मोदी जी को समर्थन। देखिए आपको बताता है कि जितना भी सरकार आया सब मुस्लिम प्रेमी होते गया। ये लोग हज कमीशन उधर, माइनॉरिटी कमीशन उधर, सब मतलब मिलते गया मुस्लिम को। पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी, तो उसको इस देश का हर एक जन समर्थन जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। और इस देश में हिंदू मुस्लिम होना जरूरी भी है, क्योंकि अभी आप देखिए एक साक्षी का जो अभी चाकू मार किया है, यही सेम चीज अगर यूपी में हुआ रहा था, अभी तक बुलडोजर चल गया रहा था। तो दिल्ली है, बिहार है, अभी सब डेंजरस जगह बनते जा रहा है। ये सब राज्य अभी संभल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का हर स्टेट में योगी मॉडल का भी मांग है। बात बताइए, पहले हम लोग बोलते थे आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, आतंकवादी एक के धर्म के होता है जो कि निकलते हैं एक ही कौम से। अब एक बात बताए, अपराधी भी एक ही धर्म के होते हैं, एक ही धर्म से जा रहे हैं। क्योंकि चाकू गोद के मारने वाला हमेशा मुस्लिम क्यों, 36-35 टुकड़ा करने वाला हमेशा मुस्लिम क्यों? जितना भी आप लिस्ट निकालिए प्रत्येक दिन, ये तो देश के राजधानी में हुआ तब ना मान लीजिए हाईलाइट हो गया। आपको प्रत्येक दिन बता रहे 1000 प्लस जो लड़की लव जिहाद में ट्रैप हो रही है, लव जिहाद के कारण मर रही है। किसी को धर्मांतरण, किसी को खटना, किसी को हलाला, क्या क्या बोल के मार दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ अगर मुद्दा पे अगर कोई सरकार काम करता है और लव जिहाद कानून का यूसीसी ला रहा है और जनसंख्या नियंत्रण ला रहा है, तो उस सरकार को समर्थन देना चाहिए ना। तो इस देश का आज के डेट में पढ़ा लिखा जनता है, वो हिंदू मुस्लिम वाला बात गया। अब जो आ रहा है धार्मिक मुद्दा पे चल रहा है, डेवलपमेंट जितना हो रहा है सब मुद्दा को देखते हुए सबसे ज्ञानी हमको पूरा इस देश में पप्पू ही लगता है। जो व्यक्ति आलू से सोना निकाल दे उससे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? खुद सोचिए ना। तो आटा लीटर में तोल रहा है, तो इस देश का जनता को ना आटा जो लीटर में चाहिए, तभी जाके वो राहुल गांधी को वोट देगा। और जो कर्नाटक में जो वोट पीला है आज के डेट में कांग्रेस को, कहीं ना कहीं समझिए वहाँ का आदमी जो है कहीं ना कहीं आटा को लीटर में तोलता है, क्योंकि तभी ना कांग्रेस को वोट दिया है। तो रहा बात मोदी जी का, तो मोदी जी के पास इतना डिग्री है, कुछ दिन पहले उनका डिग्री का ही मांग हो रहा था, कोई डिग्री उड़ी दिखाने वाला नहीं। जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है इस देश को, जो व्यक्ति आने वाला टाइम में फ्यूचर हम लोग का अच्छा कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पेट्रोल महंगा, यहाँ महंगाई बेरोजगारी का भी बात आता है, तो महंगाई बेरोजगारी क्या सिर्फ तुमको पेट्रोल खरीदने टाइम और कुछ सामान खरीदना, सब्जी मंडी तक रहता है क्या? जब पिज्जा बर्गर खाने जाते हो तब कहाँ जाता है महंगाई बेरोजगारी? देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे दिल्ली में आपको फ्री में बिजली पानी मिला, फ्री में एक आतंकवादी भी मिला, ना जाने कितना आतंकवादी यहाँ पैदा हुआ, कितने रोहिंग्या यहाँ के आके बस गए। पंजाब में वहाँ फ्री में फ्री के चलते वहाँ वोट दिया, पुलिस वालों पे हमलावर हो गया, पुलिस को लाठी से मारा गया। तो अब कर्नाटक में दिया है, तो कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवे किया है, वहाँ पे भी जाके रोहिंग्या बस जाएंगे। अरे बहुसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक की बात वो जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे कोई थोड़ी है सुन रहा हो, तो जाके अपने देश का खुलेआम बदनाम कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। राहुल जी को ये खुद ये हो जाना चाहिए कि जो देश की बात हो देश में बात करें ना। यहाँ संसद से वो अपना चले गए, इसी बातों से तो चले गए। जो भी बात है बैठ के यहाँ पे अपने देश में बात करने का उचित होता है। यहाँ पे जो भी नुकसान पैदा उसको गिनाएं। अमेरिका ऐसे राष्ट्र में जाके वो बोलने का क्या, ये देश की बदनामी तो कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं। 65 साल कांग्रेस से यही तो बात किया जा रहा है कि 65 साल क्या कांग्रेस एक दुकान चला रही थी या सरकार चला रही थी? राहुल गांधी क्या 65 साल दुकान चलाए या सरकार चलाए? राहुल गांधी पे भी तो ये बात लागू होती है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व है करता है, जनता के प्रतिनिधि ऐसे बोलता है तो देश चलेगा कैसे? यूपी की जो सरकार है, आज पूरा देश कहता है योगी मॉडल चाहिए, तो अब बताइए और राज्य का विकास कर रहा है तो यूपी मॉडल चाहिए। क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ पे उनको हटा के दूसरा ये कर दिया जाए? हर जगह से यही डिमांड है कि मोदी सरकार चाहिए, योगी सरकार चाहिए। क्यों ऐसा होता है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हारती है तो आप मोदी को थोड़ी दोषी मानेंगे। वहाँ शिवराज सिंह चौहान को दोष देना पड़ेगा, वही काम नहीं कर रहे, भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको जनता हटाएगी।
तो जब आप सत्ता में रहते हैं तो वहाँ जो लोग लोकलिटी पे काम कर रहे हैं वह माने जाएंगे, न कि मोदी को दोषी। दूसरा, कर्नाटक में एक नई चीज़ है, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है, बिन के आपको रोजगार भत्ता फ्री, ये फ्री, वो फ्री। जब फ्री में ही दुकान बांट रहे हैं तो आम आदमी को काम करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए आज कहीं कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सरकार आ गई है, संभालने दीजिए सत्ता, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कर्नाटक में हुआ कुछ अच्छा करें, एकता करें, बगल में केरल है उसमें भी कुछ अच्छा करें। यही कर्नाटक है, 10 साल सिद्धारमैया ने 2,42,000 करोड़ का क्या नाम है कर्ज बढ़ा दिया था कर्नाटक सरकार पे, और एक टीचर ने अभी खुलासा किया तो उनको सस्पेंड कर दिया। तब एक लोकतांत्रिक मूल्य नहीं रह जाते हैं।